हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल या एनर्जी डायग्राम। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ये क्या क्या है, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं, ये एग्जाम के लायक एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, एनर्जी डायग्राम इसको क्या बोलते हैं, ए मोटिव भी बोलते हैं। अब इसको क्या क्या है इसमें बताते हैं। ठीक है, L2 ये हमको एनर्जी लेवल इनका निकालना है। ठीक है, एनर्जी लेवल किसका किसका निकालना है, तो लिथियम का निकालना है, बेरिलियम का निकालना है, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियॉन का। ये क्या होता है सब, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ये सेकेंड पीरियड का ही लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड पीरियड का इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का इसका क्या है, मॉलिक्यूलर का एटॉमिक नंबर इसका छोटा रहता है। तो क्या होता है जब छोटा रहता है, जैसे नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का एक ये, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्ट ज़्यादा रहेगा। और जैसे हम ये 2p का है, और अगर हम 4p का लेते हैं, तो बॉन्ड हमारा दूर दूर में बनेगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कम रहेगा। जब दूर में रहेगा तो बॉन्ड अट्रैक्शन कम रहेगा, जब पास में रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम सेकेंड पीरियड को ही यूज करते हैं, सेकेंड पीरियड को ही लेते हैं। अब इसको हम याद कैसे करें, क्योंकि इतना सारा है और याद करने का एक हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक को बताते हैं, उस ट्रिक को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है हमारे पास, वर्तमान में भी बहुत बड़ा महामारी कोरोना चल रहा है। उसी से हमारा ये क्या है, हमारा एक हम शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं। तो क्या है, लिथियम लिथियम बेटा बाहर कोविड 19 है। तो लिथियम क्या बोलता है, ओके फादर नियान। क्या है हमारा ट्रिक, लिथियम बेटा बाहर कोविड 19 है, तब लिथियम बोलता है ओके फादर नियान। है ना, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इसका क्या हो जाएगा 21-21, और इसका क्या हो जाएगा 12-21। जब इतना आ जाएगा, लिथियम, बेलेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो क्या रहेगा हमारे पास 21-21, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान रहेगा तो हमारे पास 12-21। ये हमको भरना है। ये 21-21 क्या है आपको बता रहे हैं। इसका एक और ट्रिक है, जिसका भी मालिकुलर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 आता है, 14 या कम या 14 के बराबर, 14 कम या उसके बराबर, तो अब क्या लेना है, लिथियम, बेलेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तब ये हमारा क्या आ जाएगा 21-21 का हमारे पास क्या लगेगा, ये ट्रिक लगेगा। अगर 14 से ज़्यादा आता है, 14 से अगर बड़ा है, 14 से बड़ा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान का हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये कैसे आता है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले ये जान लो कि इसको याद कैसे करना है, बनाना कैसे है। तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 12, अगर ग्रेटर देन रहेगा ये ना, ग्रेटर देन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये छोटा रहेगा या छोटा, बराबर या 14। ठीक है, इक्वल, इक्वल हो गया, छोटा हो गया या इतना रहेगा। ठीक है, या 14 आ गया, तो हमारे पास क्या रहेगा 21-21 का, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो 12-21 का हमारे पास फार्मूला लगेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, दो ट्रिक हो गए 14 का, और ये हमारे पास इसको याद करने के लिए, लिथियम बेटा बाहर कोविड 19 है, तब लिथियम बोलता है ओके फादर नियान। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, लिथियम बेटा, शॉर्ट ट्रिक है, लिथियम बेटा बाहर कोविड 19 है, कोविड 19 है, तब लिथियम क्या बोलता है, इसका फादर बोलता है, अब लिथियम बोलता है ओके फादर, ओके फादर नियॉन। लिथियम का लिथियम का हम लोग ले लिए, ली पहला अक्षर ले लिए, बेटा का बेरिलियम, और बेटा बेस है ना, अब बाहर का बोरान से, और कोविड का सी का क्या ले लिए, कार्बन, और 19 का क्या लिए, नाइट्रोजन, और ओके का ऑक्सीजन, और फादर में एफ का क्या ले लिए, फ्लोरीन, और नियॉन का क्या लिए,
ये इनका नियॉन हो गया। लिथियम बेटा बाहर कोविड-19 है, तब लिथियम बोलता है, सबसे क्या बोलते हैं इसको बनाने के लिए, लिथियम का फादर रहता है, लिथियम को बोलता है लिथियम बेटा बाहर कोविड-19 है, तब लिथियम बोलता है ओके फादर नियॉन, मैं जान रहा हूँ करके। ये हमारा एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या हो गया, अब ये अगर इतना रहा लिथियम, बेलेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो 21-21 का लगेगा, अर्थात इसमें सबसे पहले क्या भरेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पहले फिल होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भरेगा, बस यही है। और ये जान लो जिसका 14 छोटा या उससे कम आता है तो 21 का रहेगा, या ये देखो 14 से बड़ा रहा है तो 12-21 का रहेगा। ये कैसे आएगा आपको बस अभी याद रखना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। अब 14 वाला क्या है, इसको हम प्रूव करके बताते हैं। देखो जैसे कि क्या हो गया हमारा, हम बोले हैं छोटा या बराबर किसके, 14 के, मान लेते हैं किसको, बोरान को। बोरान बोरान 2 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या होता है। बोरान का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, और कितना प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन है, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 1 प्रोटॉन प्लस बी प्रोटॉन, बोरान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 5, 5 5 10, तो क्या हो गया ये, इसका 10 है, और 10 क्या है, 14 के छोटा है, तो ये भी हमारा 21-21 का रूल फॉलो करेगा। अब ऑक्सीजन का देखो, O2, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 8 8 8 8, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका हो जाएगा 16। तो हमने क्या बोला था, अगर ये 14 अगर यहाँ आता तो हमारा 21-21 वाला रूल फॉलो करता, और ये 16 आ गया तो हमारा 12-21 वाला फार्मूला, ये ट्रिक शो करेगा। अब कार्बन का फिर देखते हैं, कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस कार्बन, और कार्बन कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, 6 6, और कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो गया हमारे पास। ये कितना है, छोटा है 14 से, तो ये फॉलो करेगा। आप खुद से निकाल के देख सकते हैं, देखो जितना कोई भी मॉलिक्यूलर लेंगे उसका क्या है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है, तो दोनों को आप जोड़ के देखेंगे तो उतना ही आएगा। अगर 14 आता है या कम आता है तो 21-21 रहेगा, 14 से बड़ा आता है या ज़्यादा आता है तो क्या रहेगा, हमारा 12-21 का फार्मूला शो होगा वहाँ पे। ये हो गया हमारा 14 का, और ये ट्रिक को याद करने के लिए बता दिए हैं, लिथियम, बेलेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इतना आ जाएगा, तो क्या रहेगा 21-21 वाला। आपके पास एग्जाम में कैसा आएगा, डायग्राम बनाने के लिए मोस्टली आता है, कार्बन का आता है, नाइट्रोजन का आता है, ऑक्सीजन का आता है, और ये फ्लोरीन का आता है, ये 4 आता है। ये 2 का डायग्राम दूसरा रहेगा, ये 2 का डायग्राम दूसरा रहेगा। बनाना सबको आता है लेकिन वही कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको हम क्लियर करने के लिए क्या कर दिए हैं, 14 वाला नियम दे दिए हैं। जिसका 14 से कम या 14 से छोटा आया वो क्या रहेगा, 21-21, अर्थात क्या होगा, उसमें सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भरेगा। यही है पाई और सिग्मा, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये चारों का डायग्राम बना के आपको शो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे आपको, बॉन्ड ऑर्डर कैसा रहेगा, और उसका क्या बताएंगे, हम उसके नेचर बताएंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है करके। पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, जब अर्धपूरित रहेगा या अनकम्प्लीट रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, जब कंप्लीट रहेगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला एनर्जी हो गया, ये एनर्जी लेवल का स्तंभ हो गया। सबसे पहले हम चारों को देखते हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन को उठा लेते हैं। कार्बन का क्या होता है, सबसे पहले कार्बन को क्या कर लेंगे, कार्बन का हम, ये 2 कार्बन है तो इसका क्या कर लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, 1s 2s और 2p2। ठीक, कार्बन के क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 2s और 2p2। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया 6 होता है। ये 2 कार्बन से मिलकर बना है, तो इतना हो गया, इसको याद रखना। आप यहाँ सबको उतारते हैं, आप देखो
ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम क्या बोलते हैं, एटम एटम मिलके क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर बनाते हैं। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मिलके मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके मॉलिक्यूलर बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो जाएगा 1s और ये हो जाएगा सिग्मा 1s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो 1s में क्या है हमारा, ये देखो साथ साथ चलते हैं, तो ये 2 ऑर्बिटल हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये होता है ग्राउंड एनर्जी, ये होता है हाई एनर्जी। जिसमें स्टार लगा है उसका एनर्जी ज़्यादा है, जिसमें स्टार नहीं लगा है उसका एनर्जी कम है। तो अपन को इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमारा मेन टर्म है 2p। ठीक है, ये 2p के लिए हम 21 और 12 का हम फार्मूला बनाए हैं, तो इसमें ज़्यादा ध्यान ना दो। जो नीचे रहेगा ग्राउंड लेवल, ऊपर रहेगा एनर्जी लेवल, 2 एटॉमिक, ये हाँ किनारे किनारे क्या हो जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया 1s के लिए, ठीक। 2s के लिए वैसी बनाते हैं। क्या हो जाएगा 2s और सिग्मा 2s हो जाएगा, और सिग्मा स्टार 2s। फिर भरते जाओ इसमें, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है, 2 2। देखो ये नीचे का 2 यहाँ आ गया, ऊपर का 2 यहाँ आ गया, और यहाँ का 2 यहाँ का 2। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं कार्बन का, वहाँ एक एक उसका क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या है 2p आता है, 2p 2 2 कितना है, p में टोटल हमारे 4 हैं। अब यहीं पे डायग्राम कैसे बनेगा, इसी को आपको मेन सिखाने के लिए हम ये टॉपिक लिए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, p में कितने होते हैं सबसेल, 3 सबसेल। अब मैं बताया था, देखो अब डायग्राम कैसे बनाना है आपको। तो क्या रहेगा हमारे पास, कार्बन कार्बन की कितना होता है 6 दूनी 12, तो क्या रहेगा 21 वाला हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा 21 12 21। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 21 वाला है, तो पाई पहले भरेगा, फिर हमारे पास जेड भरेगा, और फिर पाई, और फिर लास्ट में जेड। ये हो गया। ये पे हो जाएगा 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2p हो जाएगा z। अब यहाँ मेन है क्या करना है, हमारे अपन पास 2 अगर रहा तो वो हो जाएगा xy क्या रहेगा, पाई 2px पाई 2py, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर चला गया है, ठीक है, ऊपर चला गया है तो क्या हो जाएगा 1 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s 2pz हो जाएगा। ठीक है, 2pz सिग्मा 2pz, या फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं नीचे में ही सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz। अगर 2 रहा तो पाई हो जाएगा, 1 रहा तो क्या हो जाएगा सिग्मा। बस यही है 21 और 21 और 12 का। अगर 21 रहा तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद जेड। अब ये क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड लेवल हो गया, फिर एनर्जी लेवल ऊपर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2p 2 पाई 2p पाई स्टार हो जाएगा, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, और क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, अब ये इसको फिलअप करना है। कार्बन में क्या p में कितना है, p ऑर्बिटल में 2 है, तो 1 1 2 1 और 1 2। डायग्राम छोटा जगह होने की वजह से क्या है थोड़ा कम हो रहा है, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से बनाना, ये रफली टाइप इमेज है। ठीक है, देखो अब 2px है, इसमें 1 भर दो, इसमें 1 भर दो, और यहाँ का 1 यहाँ का 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार और
अच्छे से समझा देते हैं आपको क्या होता है। जो किनारे किनारे हैं एटॉमिक नंबर है, जो बीच में है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये क्या है, जो नीचे रहेगा वो ग्राउंड लेवल है, या उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टार से दर्शाते हैं। ऊपर है उसको हाई एनर्जी है, इसलिए उसको स्टार से शो करते हैं। जो खास आदमी रहता है उसके लिए कुछ हम लोग खास पहचान बनाते हैं, इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा है तो हम लोग इसको स्टार से शो किए हैं। ये 1s के लिए है, 2s के लिए, दोनों सेम रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो दोनों सेम रहेगा। अब हमारा मेन फंडा है यहाँ पे 2p में, 2px 2py 2pz में हमारे पास क्या है, 2p2 है कार्बन में लास्ट में, तो 2px 2py में एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या था, कार्बन का 14 वाला नियम बताया था मैं आपको, तो 21-21 वाला नियम लग गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले पाई 2px पाई 2py में दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, बाकी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। उसके ऊपर अगर आता तो क्या आता, जेड में भरता, ठीक है। जेड में क्या हो जाता, सिग्मा 2pz, और उसके बाद क्या हो जाता स्टार, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz आता। ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी डायग्राम बन गया। एनर्जी डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है अपन को, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसका नेचर बताना है कि किस टाइप का नेचर है ये, ठीक है। अब गिनते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला बहुत ईजी है, बॉन्डिंग ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए और 2। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग, ए क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार लगा हो, बॉन्डिंग मतलब जो ग्राउंड लेवल में हो। तो गिनते हैं 2 4 6 8, हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग क्या हो जाएगा 8। एंटी बॉन्डिंग गिनते हैं 2 और ये 4, सिर्फ 4 है, तो क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2। अर्थात क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन कार्बन की बॉन्ड क्या होता है, 2 होता है। हमको कहाँ से पता चला, बॉन्डिंग ऑर्डर से पता चला। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब इसका नेचर क्या है, देखो नेचर यहाँ से पता चलेगा आपको। अगर ये पूरा फील है, अगर यहाँ पे एक रहता तो हमारे पास रहता पैरा डाई पैरामैग्नेटिक, और ये पूरा फील है, पूरा अगर फील है, पूरा पेयर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। ये आपको एग्जाम में आता है, ये चारों ही आपके एग्जाम में आता है, चाहे 12वीं हो, बीएससी हो, एमएससी हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह नहीं आता, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेचर पूछता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, तो हमारे पास डाई मैग्नेटिक होता है इसका नेचर, ठीक है। ये हमारा क्या किसका हो गया, नाइट्रोजन कार्बन का हो गया। अभी 3 और बताएंगे, 3 बताते बताते आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। 21-21 बनेगा या 12-21 बनेगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये किसका डायग्राम था, तो ये किसका था, ये हमारा ऑक्सीजन कार्बन का था। और सेम हमारा क्या रहेगा, सेम ऐसी डायग्राम हमारा क्या रहेगा नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन भी क्या है, नाइट्रोजन में हम 14-14 वाला अगर नियम लगाते हैं तो 7 दूनी 14 ही हो रहा है उसमें। देखो इतना को ही मिटाते हैं, बाकी को बने रहने देते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। अच्छा, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें सिग्मा वाला, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, और फिर हमारा क्या हो जाएगा पाई 2px, और फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, और फिर क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, और पाई स्टार 2py, और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आप लिखोगे ऐसे तो इसमें एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। क्या हो जाए है सिग्मा, यहाँ से जो है हम निकाले हैं वही वही को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाओ। 1s स्टार, जो नीचे है उसको बिना स्टार से, जो ऊपर है उसको स्टार से शो करते जाओगे। ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको हर में आपको अप्लाई करना है जैसे जैसे आते जाएगा। अब इसमें बताते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2 4 ये 3 7, लास्ट में 3 आ जाएगा।
अब डायग्राम हमारा कैसे रहेगा, 14 वाला नियम को हमेशा आप याद रखिएगा, 14 वाला। तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। तो हम क्या बोले थे, 14 या 14 से छोटा, तो हमारा नियम क्या होगा, 21-21 वाला। तो हमारा ये डायग्राम भी 21-21 वाला है, 21 वाला, अर्थात 2 अगर सामने रहा तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, और ठीक हमारा पाई इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमको ऐड करना है। ये अब ये फिर फिलअप हो गया हमारा। ये हम किसके लिए इस बार बना रहे हैं, हम नाइट्रोजन के लिए बना रहे हैं। बाकी सब फिलअप हुआ है। देखो हम क्या किए हैं, 1s का, ये 1s का कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 1s का ऊपर वाला यहाँ आ गया। ठीक है। अब एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s के लिए ये भी है, 1s के लिए ये भी है। और ये क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा वो ग्राउंड एनर्जी, ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा हाई एनर्जी। ठीक है। तो इसमें स्टार लग जाता है अलग से शो करने के लिए। सेम वैसी ये भी है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया है, हमारे पास ये आया है 2pz। नाइट्रोजन में हम क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब किए हैं तो लास्ट में 2p3 आ गया है। 2p3 आया है तो ये अर्धपूरित है, ये भी अर्धपूरित है, तो ये क्या कर देगा, इसको पूरा फिलअप कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस बार एक्स्ट्रा सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो क्या किए हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए हैं, जिसका है एक्स का एक लिए हैं, एक्स का एक लिए हैं, कंप्लीट हो गया। फिर वाई का लिए हैं, फिर वाई का लिए हैं, वाई भी कंप्लीट। अब जेड का देखो, जेड का यहाँ लिए हैं, जेड का जेड से लिए हैं। तो लास्ट में हमारे पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास देखो अब कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे रहेगा इसको बताते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हम आपको पहले से बता दिए हैं, एन B/N2। देखो बी का होता है क्या, बॉन्डिंग, ए का होता है एंटी बॉन्डिंग बटे 2। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 4 6, 2 4 6 8 10, 10 हो जाएगा इस बार, 10 माइनस 4 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 2 हो जाएगा, 2 तिया 6। आप जानते ही होंगे नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका नेचर क्या होता है, तो डाई मैग्नेटिक नेचर होता है इसका, डाई मैग्नेटिक नेचर होता है। अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तक हमारा शो हो जाएगा। देखो जहाँ तक है वहाँ तक आप शो कर सकते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, स्टार तक नहीं जाएगा इस बार। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। क्योंकि इजिकल टू इसलिए लिखे हैं, दोनों का एनर्जी समान है, x और y का एनर्जी क्या है, समान है। तो इसलिए क्या लिखे हैं, इजिकल टू लिखे हैं। फिर क्या लिखे हैं, 2p सिग्मा 2pz। ये यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के इसको हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए केवल हम पी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो सही होता कि नहीं होता है आप देखिएगा। ठीक है, केवल हमको 1s 2s को गिनने की जरूरत नहीं है, हम केवल पी को गिन के हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं आपको बता रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला डाल के देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और क्या हो जाएगा हमारे पास, NB/NA इजिकल टू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 6, एंटी बॉन्डिंग कितना है, 6, और बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, और बॉन्डिंग क्या है हमारे पास 0, और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग 6 और एंटी बॉन्डिंग 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 बटे 2, 2 कम 2, 2 तिया 6। आपको आंसर जितना हो आना चाहिए, जितना जल्दी हो, समय बचाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप सब जानते हैं। उसका नेचर क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 14 वाला हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं और फ्लोरीन का देखते हैं। तो 1s तक तो हमारा 1s 2s तक तो सेम रहेगा। अब इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा। ये आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें सब क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसमें पहले 12 21 भरे कि 21 21 भरे। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आराम से आपको बता रहे हैं, एकदम क्लियर रहेगा। आप 14 नियम वाला आप याद कर लो, 14 वाला हमेशा 14 या 14 से छोटा रहा तो हमारा 21 21 वाला, और 14 से बड़ा रहा तो हमारा 12 21 वाला फार्मूला लगेगा। ये दिमाग में बैठा लो एकदम से। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, हम ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं।
ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए है। ये ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2s और 2p4, 1s 2s और 2p4। ये हमारा हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे 2s तक के आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1s 2s कंप्लीट है, तो ये पूरा फिलअप रहेगा, आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 12 21। ये हमारा उल्टा डायग्राम। हमेशा याद रखना ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन 14 वाला नियम में हमेशा बैठा लो, जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर रहता है। 8 इसका है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 2 है, तो 8 + 8 = 16 होता है। मतलब ये 14 से ज़्यादा है, तो 12 21 का नियम इसमें लगेगा, आप ध्यान लो इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 21 में हमारे पास जेड पहले भरेगा, फिर एक्स और वाई भरेगा। ये हो गया आपका। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा 2p जेड, और क्या हो जाएगा, पाई 2p एक्स, पाई 2p, पाई 2p वाई, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पाई स्टार 2p वाई, और वाई स्टार 2p एक्स, और सिग्मा स्टार 2p जेड। ये हमारा है क्या है, ये 12 और 21 वाला में हमारा क्या रहेगा, पहले सिग्मा 2p जेड पहले भरेगा, फिर क्या हो जाएगा, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, फिर पाई स्टार 2p वाई, पाई स्टार 2p एक्स, फिर सिग्मा स्टार 2p जेड भरेगा। तो हमारे पास ये 1s 2s तक आपको दो ठो एग्जाम्पल बता दिए, सेम रहेगा। 1s क्या हो जाएगा हमारे पास, किनारे क्या रहेगा हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, बीच में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। जिस जो नीचे रहेगा उसका एनर्जी लो रहेगा, उसको ग्राउंड एनर्जी बोलते हैं। जो ऊपर रहेगा स्टार के साथ उसको हाई एनर्जी बोलते हैं, या एक्साइटेड स्टेट। ये हमारे पास 1s 2s में सेम रहेगा। अब 3s में देखते हैं, इसका लास्ट 2p क्या है, 4 है। तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया, ये 4 सेम ऐसे भी रहेगा। 1s, ये 2p एक्स और 2p वाई और 2p जेड, ये कक्षा का नाम है। 2p एक्स, 2p वाई, 2p जेड हो गया। अब ये हमारे पास जेड है, तो जेड वाला एक एक भर देते हैं, और वाई वाला, और फिर एक्स वाला। अब ऊपर से क्या चला जाएगा, एक एक चला जाएगा, क्योंकि 8 है हमारे पास, 2 4 6 और 8। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये डायग्राम मेन है, आपको इतना बनाते बनाते आपको पूरा समझ आ जाएगा, आपको बनाना है अब। ठीक है, ये क्या हमारे सबसे पहले हम क्या भरे हैं, तो जेड इलेक्ट्रॉन को पहले भरे हैं। अब हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्डर निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्डर, तो बॉन्डिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका NB - Na/2। तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग 2 4 6 8 10, क्या हो जाएगा इसका 10। और एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 4, और ये हो जाएगा 6/2। तो 4/2 और इंटू 2। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन इसका नेचर क्या होता है, पैरामेडिकल बोल रहा हूँ, सॉरी, पैरामैग्नेटिक होता है, 1 1 2। ठीक है, ये क्योंकि अर्धपूरित है, अर्धपूरित ये भी एक समान पूरित आप बोल सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। आपको दो चीज़ पूछेंगे या नहीं पूछेंगे तो भी आप बताओगे, तो ये दूसरे से आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा। ये नेचर हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये नेचर इसीलिए आपको याद रखना है, जो पूर्ण पूरित है उसको डाईमैग्नेटिक, जो अर्धपूरित है उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये हो गया। अब लास्ट हम देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या रहेगा, हमारे पास सेम डायग्राम रहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लोरीन का 14 वाले नियम में आप देख लो फ्लोरीन का कितना होता है।
फ्लोरीन का 14 वाले देखोगे तो क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का एक फ्लोरीन का कितना होता है, 9। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 18। आपको हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये 4 ही देंगे डायग्राम बनाने के लिए। 4 को रट लो, घोल के पी लो। ये देखो ये 14 के नियम में क्या है, 14 से छोटा होना चाहिए, 14 से बड़ा छोटा या 14 के बराबर तो 21 21। 14 से बड़ा हो गया तो हमारा नियम क्या हो जाएगा, 14 12 21। 12 21 मतलब पहले जेड क्या भरेगा, जेड भरेगा, फिर हमारे पास क्या भरेगा, एक्स वाई। तो हमारे पास पहले से डायग्राम बना हुआ है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, F2 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बाकी कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाए हैं, क्योंकि फ्लोरीन के लास्ट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक्स्ट्रा हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक एक में है, तो ये भी पूर्ण अपूरित हो जाएगा। ये जो अर्धपूरित है ये पूर्ण अपूरित हो जाएगा। अब शुरू से आपको क्या बताते हैं, ग्राउंड लेवल में एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया। नीचे रहेगा वो ग्राउंड एनर्जी, ऊपर रहेगा वो हाई एनर्जी जिसका स्टार रहता है, जिसमें कोई खास रहता है उसको हम स्टार से शो करते हैं ताकि वो दूर से हमको स्पष्ट दिख जाए। इसलिए इसको क्या करते हैं, स्टार से, स्टार 1s सिग्मा स्टार 1s। और ठीक वैसे ही ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 2p जेड पहले भरेगा, फिर 2 पाई 2p एक्स पाई 2p जेड पाई 2p वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा 12 21 का नियम लग रहा है। तो ये हमारे डायग्राम है। और क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p ए वाई पाई स्टार 2p जेड, और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड। ये हमारा क्या है 12 21 का नियम से हम इसको फिलअप किए हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, बाउंड ऑर्डर निकालते हैं। बाउंड ऑर्डर कैसे रहेगा देखते हैं। बाउंड ऑर्डर NB माइनस NA अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 4 10। हमारे पास बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4 और ये 4 4 8 हो जाएगा अपन 2 2 बचा 2 2 कम 2। आपने हमेशा देखा होगा फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और इसका क्या हो जाएगा, नेचर क्या होगा, मेनली हमेशा नेचर याद रखना। नेचर हो जाएगा डाई एटॉमिक, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा इसका क्या चीज़, नेचर। अब इसमें ये हो जाएगा, इतना आप बना लिए। लास्ट में आप ये शो कर सकते हो या इससे पहले आप शो कर सकते हो, लास्ट में ही कर सकते हो। तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना इसको बना के, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसको आप पूरा आगे बढ़ाते हुए और क्या हो जाएगा फिर सिग्मा सिग्मा 2p जेड और पाई, फिर पाई 2p एक्स पाई 2p वाई, और फिर क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p एक्स पाई स्टार 2p जेड, और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको बनाना जरूरी है। तो इसमें हम कितने पॉइंट पर आता है, आपको पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम में हमेशा याद रखना जो एरो का चिन्ह है वो हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि एनर्जी नीचे से हमेशा ऊपर की ओर जाता है। बाजू में एनर्जी लिख देंगे, क्योंकि नहीं लिखोगे तो ये छोटा छोटा चीज़ में आपका नंबर कटता है। और ये हो गया, देखो ये किनारे किनारे जो रहेगा वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, बीच में रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ एक 1s यहाँ 1s दोनों मिलके दोनों को पेयर करते हैं, फिलअप करते हैं। नीचे रहेगा ग्राउंड एनर्जी, ऊपर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा हायर एनर्जी या एक्साइटेड एनर्जी, उसको स्टार के साथ शो करते हैं। हमारा डायग्राम ये 2p मेन है। 2p में क्या करना है अपन को, 14 वाला नियम को आप घोल के पी जाओ। 14 या छोटा रहा तो 21 21, अर्थात क्या हो जाएगा उसमें पाई पहले भरेगा। अगर हमारा 14 से बड़ा रहा तो हमारे पास इसमें देखो जेड पहले भरेगा। ये दो ठो नियम है, आप घोल के पी लो। और इससे पहले ट्रिक बताए थे हम, क्या बताए थे ट्रिक क्या क्या रहेगा, तो लिथियम बेटा बाहर कोविड-19 है, तब लिथियम बोलता है ओके फादर नियान। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये ट्रिक है।
ठीक है। अब ये यही क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 आता है। ये चारों को आपको बहुत मोस्ट है याद रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।